आज के इस वीडियो में हम काउंटडाउन करने वाले हैं साउथ इंडिया की टॉप 10 बेस्ट क्राइम थ्रिलर जो कि 2024 में ही रिलीज हुई है। इन मूवीज के क्वालिटी की गारंटी मैं लेता हूं, इनमें से कोई भी मूवी आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो आप कमेंट को गालियों से भर सकते हो। इस लिस्ट की हर मूवी में आपको सस्पेंस, थ्रिल, क्राइम, ड्रामा, मर्डर, मिस्ट्री सब कुछ देखने को मिलेगा। और इससे पहले भी हमने बेस्ट साउथ इंडियन मूवीज का 3 पार्ट बनाया था। अगर आप उन तीनों वीडियोस को देख लो तो आपको कुछ और भी देखने की जरूरत नहीं। इस लिस्ट में हमने जिन भी मूवीज को इंक्लूड किया वो सब हिंदी डबिंग में अवेलेबल है और आपको वो अनऑफिशियली कहीं ना कहीं पे देखने को मिल ही जाएंगी। हमारी लिस्ट में जो 10वें नंबर की मूवी है उसका नाम है गामी। ये एक माइथोलॉजिकल थ्रिलर एडवेंचर ड्रामा मूवी है। कहानी शंकर नाम के एक आदमी की है जो किसी आश्रम में रहता है, लेकिन उसको एक ऐसी अजीब सी बीमारी है कि अगर कोई भी इंसान उसको टच करता है तो वो तड़पड़ाने लगता है और उसको बहुत ही दर्द होता है, जिसके बाद उसको उस आश्रम से भगा दिया जाता है। उसको उसके खुद के बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो कौन है, उसके मम्मी पापा कौन है। और इस स्टोरी के साइड बाय साइड एक लड़का है जो किसी के कैद में है और एक डॉक्टर है जो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। एक छोटी सी लड़की है दुर्गा नाम की, उसकी भी भयानक कहानी है, लेकिन कहीं ना कहीं इन तीनों की कहानी आपस में कनेक्टेड है। जो शंकर है अगर उसको अपनी बीमारी ठीक करनी है तो उसको हिमालय जाना होगा। वहाँ पे एक स्पेशल मशरूम है जो हर 36 सालों बाद उगता है, वो खाना होगा। अब वो वहाँ कैसे पहुँचता है और बाकी लोगों की कहानियां क्या है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी बहुत ही इंटेंस और डार्क है और साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करती है। मूवी के विजुअल्स टॉप नॉच है और बैकग्राउंड म्यूजिक भी वैसा ही गजब का है। ये मूवी आपको ZEE5 पे देखने को मिलेगी, जिसको IMDb ने रेटिंग दी है 6.4 की। नंबर 9 पे KA। ये एक फैंटेसी थ्रिलर मूवी है। मूवी की कहानी बहुत ही यूनिक है। एक आदमी है जिसको जब होश आता है तब उसको पता चलता है कि वो किसी ऐसे जगह पे है जिसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता। यहाँ तक कि वो अपना नाम और पास्ट सब कुछ भूल चुका होता है। और कुछ मास्क पहने हुए आदमी है जो इस आदमी से इंटरोगेशन कर रहे होते हैं। मास्क वाले आदमी के पास कुछ मशीन है जिससे ये आदमी हिप्नोटाइज हो जाता है और इसको अपना पास्ट याद आने लगता है। और उसके बाद जो बातें वो उनको बताता है वो जान के आप शॉक हो जाओगे। इस आदमी को दूसरों के लेटर्स पढ़ने की लत होती है और इस लत की वजह से क्या होता है, कौन मरता है, किसकी जान बचती है, किसकी जिंदगी बदलती है और इस आदमी की क्या स्टोरी है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी के एंड में आपको पता चलेगा कि वो मास्कमैन कौन है और वो उससे सवाल क्यों पूछ रहे होते हैं और वो कहाँ फंसा हुआ होता है, जो कि काफी यूनिक है। मूवी में गजब का स्टोरी टेलिंग देखने को मिलता है और वैसा ही गाँव की सिनेमेटोग्राफी भी दिखाई गई है। ये मूवी आपको इस टाइम थिएटर में देखने को मिल जाएगी, जिसको IMDb ने रेटिंग दी है 7.4 की। नंबर 8 पे है ब्लैक। ये एक माइंड बेंडिंग विजुअली स्टनिंग मल्टीवर्स साइंस फिक्शन हॉरर थ्रिलर मूवी है। मूवी हॉरर है बट मूवी में कोई भी भूत प्रेत नहीं है। मूवी कई टाइम जोन्स में चलती है। पहला है 1964 का और दूसरा है करंट पीरियड का। एक कपल है जो वेकेशन बिताने के लिए एक बीच हाउस पे आया होता है और वहाँ उनके सिवा और कोई नहीं होता, लेकिन अचानक ही उनके फोन का नेटवर्क गायब हो जाता है। अगल बगल की चीजें अजीब बिहेव करने लगती है, लाइट बंद होना चालू होना शुरू हो जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि इन सब के पीछे कोई भूत प्रेत नहीं है और ना ही कोई आदमी है। मूवी में अलग अलग टाइम जोन्स और टाइम लूप वाला कॉन्सेप्ट है और इन्हीं टाइम जोन्स के बीच वो लेडी कहीं गायब हो जाती है और अब इस आदमी को डिफरेंट टाइम जोन्स में जाके अपनी वाइफ को ढूंढना है। मूवी का थॉट प्रोवोकिंग थीम और पल्स पाउंडिंग एक्शन आपको एंड तक अपने साथ हुक करके रखता है और कहीं ना कहीं ये मूवी रियलिटी को भी क्वेश्चन करती है, जिसको IMDb ने रेटिंग दी है 7.2 की। नंबर 7 पे है गोलम। ये एक मर्डर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर वाली मूवी है। एक बिजनेसमैन है जो टॉयलेट में जाता है और थोड़े ही देर में मरा हुआ पाया जाता है और जो टॉयलेट का दरवाजा है वो अंदर से ही बंद होता है और उसके बॉडी पे कोई भी मारपीट का निशान नहीं होता है। इसके बाद पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन चालू होता है। पुलिस के साथ साथ सबको ये लगता है कि ये एक एक्सीडेंट है, लेकिन सच तो कुछ और ही है। मास्टर लेवल का प्लान बनाया गया होता है जो पुलिस के आंख में भी धूल झोंक देता है। इतने बड़े बिजनेसमैन का मर्डर हुआ है और इसके पीछे रीजन भी उतना ही बड़ा होगा और जब आपको ये पता चलेगा कि मर्डर क्यों हुआ है तब आप भी पुलिस की तरह ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो आखिर इस मर्डर की मिस्ट्री क्या है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी का प्रोडक्शन क्वालिटी कमाल का है और बैकग्राउंड म्यूजिक भी कमाल का है। मूवी में जिस कैमरा एंगल से इन्वेस्टिगेशन दिखाया गया है वो काबिले तारीफ है। मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियोस पे देखने को मिल जाएगी, जिसको IMDb ने रेटिंग दी है 7.2 की। नंबर 6 पे है किष्किंधा कंदम। ये एक इमोशनल थॉट प्रोवोकिंग मिस्ट्री ड्रामा मूवी है जो आपको एक सस्पेंसफुल राइड पे लेके जाती है। जिस जगह की ये कहानी है वहाँ पे बंदर रहते हैं और ये जगह रामायण से कनेक्टेड है। एक न्यूली वेड कपल है जिनके पापा के पास एक गन होती है, लेकिन अब वो गन कहीं गायब होती है और वहाँ पे जल्द ही इलेक्शन चालू होने वाला होता है, जिस वजह से सबको अपना गन पुलिस स्टेशन में जमा करना होता है। अब इस गन को
ढूंढते ढूंढते क्या मिस्ट्रीज पता लगती है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। जिस आदमी की ये गन है और जो प्रॉब्लम है उसको, वो देख के आप उसके साथ सिंपथाइज करने लग जाओगे। मूवी के क्लाइमेक्स में आपको कुछ ऐसा पता चलेगा जो आपको इमोशनली हिला के रख देगा। मूवी की स्टोरी बहुत ही स्लो बिल्डअप होती है, जिस वजह से ये मूवी मिस्ट्री थ्रिलर के जनर में एक अलग लेवल पे स्टैंड आउट करती है। मूवी को IMDb ने रेटिंग दी 8.6 की और ये मूवी आपको हॉटस्टार पे देखने को मिलेगी। हमारे लिस्ट में 5वें नंबर की मूवी है लकी भास्कर। ये एक पीरियड क्राइम ड्रामा मूवी है जिसमें सुपर प्लॉट ट्विस्ट दिखाया गया। कहानी भास्कर नाम के एक आदमी की है जो कि बैंक में कैशियर का काम करता है, जिसकी सैलरी मात्र 6,000 रुपए। उसको एक लड़की से प्यार है जिससे उसकी शादी हुई होती है। उसने अगल बगल सबसे उधार ले रखा होता है, जिस वजह से वो सबसे बेइज्जत होता रहता है और लोगों से आंखें चुराता है। उसके बाद कैसे वो अमीर होता है, वो क्या करता है, उसकी जिंदगी अचानक 360 डिग्री कैसे टर्न लेती है, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं, वो कौन सा स्कैम करता है जो अब तक पकड़ा नहीं गया होता है और कब तक वो बचे रह पाता है। और इन सब में 1992 वाले हर्षद मेहता और स्टॉक मार्केट का क्या सीन है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी को पूरा विंटेज थीम में शूट किया गया है। मूवी ब्रिलियंटली डायरेक्टेड है और वैसा ही वेल रिटन स्क्रीन प्ले है इसका। मूवी में जो मेन लीड में है दलकर सलमान, उनकी तारीफ के लिए मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। ये मूवी आपको जल्द से जल्द जाके अपने नजदीकी थिएटर्स में देखनी चाहिए। इस मूवी को IMDb ने रेटिंग दी है 8.4 की। नंबर 4 बघीरा। ये एक सुपर हीरो वाली एक्शन थ्रिलर मूवी है। कहानी एक पुलिस ऑफिसर की है जो बचपन से ही सुपर हीरो बनना चाहता है और वो इसीलिए पुलिस ऑफिसर भी बना होता है और वो अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहा होता है। इतने में ट्विस्ट आता है, कुछ गैंगस्टर है जो पहचान की वजह से पुलिस से बच जाते हैं और एक लड़की है जिसके साथ असॉल्ट हुआ होता है, वो खुद को जिंदा ही जला लेती है और ये इंसिडेंट उस पुलिस ऑफिसर को बघीरा में बदल देता है और अब वो दिन में पुलिस ऑफिसर है और रात में वो मास्क लगा के बघीरा बन जाता है। उसके हिसाब से सोसाइटी जंगल है और बुरे लोगों का खात्मा करने वाला होता है वो। तो अब इस जर्नी में क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी की खास बात ये है कि इस मूवी के मेकर्स वही हैं जिन्होंने KGF, कंतारा और सालार जैसी मास्टरपीस मूवी बनाई है। इस मूवी को IMDb ने रेटिंग दी है 8। नंबर 3 आमरण। ये एक बायोग्राफिकल एक्शन वॉर ड्रामा मूवी है। कहानी एक जाबाज आर्मी ऑफिसर की है जो अपने घर से दूर रहता है और घर का इकलौता लड़का होने की वजह से कोई नहीं चाहता कि वो आर्मी ज्वाइन करे। लेकिन कहते हैं ना कि स्पेशल लोग आर्मी नहीं ज्वाइन करते बल्कि आर्मी उनको सिलेक्ट करता है। बस कुछ ऐसा ही सीन इस ऑफिसर के साथ भी। कैसे ये ऑफिसर कॉलेज में जाता है, वहाँ इसको प्यार होता है और फिर सबसे खिलाफ जाके शादी करता है और उसके बाद ड्यूटी और उसके बाद जो एक्शन दिखाया गया वो तो आपको देशभक्त बना के ही छोड़ेगा। और यही सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। इनफैक्ट ये मूवी रियल लाइफ स्टोरी है मेजर मुकुंद वरदराजन की, कि कैसे उन्होंने कश्मीर में आतंकवादियों का सामना किया था। ये सब इस मूवी में दिखाया गया है। मूवी के एक्शन सीन्स कमाल के हैं और वैसा ही कमाल का इस मूवी का विजुअल्स भी है। मूवी में आपको इंगेजिंग बायोपिक देखने को मिलती है। ओवरऑल ये एक सिनेमैटिक जेम है। फिलहाल ये मूवी आपको थिएटर में देखने को मिलेगी और बाद में आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। इस मूवी को IMDb ने रेटिंग दी है 8.6 की। नंबर 2 पे मियारगन। ये एक फील गुड इमोशनल ड्रामा मूवी है। मूवी की कहानी एक आदमी की है जो करीबन 22 साल बाद अपने गांव लौटा होता है और जब वो अपने गांव से लौटता है तब असल में उसकी जिंदगी शुरू होती है। उसको कई सालों पहले ही गांव छोड़ना पड़ता है और अब वो किसी अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से वापस गाँव आया होता है। यहाँ गाँव में उसको एक ऐसा आदमी मिलता है जो उसकी इतनी सेवा करता है कि वो सोच में पड़ जाता है, क्योंकि ये आदमी उस आदमी का नाम तक नहीं जानता और वो आदमी इस मेहमान को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। अब वो उसकी इतनी सेवा करता है कि ये उसको थैंक्स बोलना चाहता है बट ये तो उसका नाम जानता ही नहीं। अब कैसे भी इसको गांव छोड़ने से पहले ये पता करना होता है कि ये आदमी कौन है जो इसकी इतनी सेवा कर रहा है और इसका क्या रिलेशन है और सबसे इम्पोर्टेंट कि इस आदमी का नाम क्या है। और आपको भी ये जानने के लिए ये मूवी देखनी होगी। मूवी इमोशनली बहुत ही इंगेजिंग है और लव और ब्रदरहुड को काफी अच्छे से प्रेजेंट किया गया। मूवी की सबसे खास बात है कि इस मूवी के मेकर्स वही है जिन्होंने 96 जैसी मास्टरपीस मूवी बनाई। इस मूवी को IMDb ने रेटिंग दी है 8.4 की। हमारे लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे कलिंगा। ये एक माइथोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर फैंटेसी ड्रामा मूवी है और अगर आप एडल्ट हो तभी इस मूवी को देखना, क्योंकि मूवी की शुरुआत ही कुछ ऐसी होती है। कहानी स्टार्ट होती है 1922 से, जहाँ पे एक लड़की अपना कान काट के खाना शुरू कर देती है। एक आदमी बिना किसी मतलब अपना सर एक पेड़ में दे मारता है और मर जाता है। और अब स्टोरी स्टार्ट होती है करंट टाइम में। गाँव में कुछ श्राप है जहाँ पे मरने के बाद किसी का अंतिम संस्कार नहीं होता। वो लोग डेड बॉडी को लेके जाके एक जंगल में छोड़ के तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। असुरा बख्शी नाम का एक राक्षस है जो इस गांव के जंगल में रहता है और उसने पूरे गांव में आतंक मचाया हुआ, बट गांव वालों ने पूजा पाठ करा के उसको एक जंगल में कैद करा दिया होता है। मतलब कि अगर आप कोई जंगल में जाता है तो समझ लो उसकी मौत तय है। अब ट्विस्ट ये आता है कि जो अपना हीरो, अगर उसको अपनी हीरोइन चाहिए तो उसको उस जंगल में जाके जिंदा वापस लौटना है। और जितनी आसानी से मैंने ये बताया है ये उतना आसान नहीं है। कौन है असुरा बख्शी, उस जंगल में वो किस चीज को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, गाँव पे क्या श्राप है और अपना हीरो यानी कि लिंगा की क्या कहानी है,
है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी के स्ट्राइकिंग विजुअल्स और वेल एग्जीक्यूटेड स्क्रीन प्ले आपको थ्रू आउट द मूवी अपने साथ बांधे रखती है, और इस मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो मूवी की इंटेंसिटी को और बढ़ाने का काम करता है। मूवी को IMDb ने रेटिंग दी है 8.8 की। हमारा ये वीडियो तो यहीं पे एंड होता है। आप अपनी फेवरेट मूवी कमेंट करके बता देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहो।